पासवान भी जुड़ चुके हैं, अश्विनी शाही बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेंद्र सोनी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही धर्मेंद्र सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में अमिताभ कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में राजेंद्र जी आपके साथ करूंगी क्योंकि आज कांग्रेस ने राजनीति जगत में गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। एक तरफ रायबरेली और अमेठी को लेकर सवाल बहुत खड़े हो रहे थे, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से यह कहना कि वहां की जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े, क्या यह इशारा है आने वाले भविष्य को लेकर, उस सीट को लेकर? मैम देखिए, जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं वो बयान मैंने भी पढ़ा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, लोकतंत्र के अंदर चाहे वो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हो, चाहे वो गांधी परिवार से हो, सभी को चुनाव लड़ने का हक है, अपनी बात कहने का हक है। ये बात वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, इसके लिए अधिकृत घोषणा तो कांग्रेस हाईकमांड को करनी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो रॉबर्ट वाड्रा ने जो बात कही है कि अमेठी की जनता चाहती है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं, और स्मृति ईरानी जी ने वहां पर लोगों से कोई कनेक्शन, कोई तारतम्य नहीं रखा है, कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, इस बात से तो मैं इत्तेफाक रखता हूं। मैं खुद अमेठी गया हूं 3-4 बार। वहां पे सड़कों की जो हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत है, वो बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल बिगड़ी हुई है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ जी। लेकिन राजेंद्र जी, उसी जनता ने गांधी परिवार को भी नकारा है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो परंपरागत सीट चली आ रही थी, अचानक जनता अगर आपको नकार देती है तो काम तो शायद कांग्रेस ने भी ना किया हो, इसीलिए मौका अगले को दिया गया हो। मैम, आप नकारना को, हारने को आप नकार ना बोलेंगे, ये तो अपमान है। हारने को तो नकार जिन ना लाखों बोलते ही लोगों है ने वोट दिए। राजेंद्र जी, अगर जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है, इसका मतलब वो आपको नकार रही है कि हमें आप नहीं चाहिए। बात सुनिए जी, देखिए, हारने का मतलब ये है कि जो जीता है उससे कुछ वोट कम आए, इतनी सी तो बात है ना। नकारना थोड़ी कहते हैं, नकारना तो उसे कहते हैं कि किसी की जमानत जब्त हो जाए। वो ठीक है, हारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लगातार जीते भी तो हैं। जनता है, जनता ने क्या सोचा, उनकी क्या पसंद है, उनका क्या उस वक्त परसेप्शन रहा होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है कि नकार दिया। अमेठी जो सीट है वो नेहरू और गांधी की परिवार की परंपरागत सीट रही है, और वहां के लोगों से बहुत अच्छा तालमेल है। ये मैं बात कहना चाहता हूँ। तो ये नकारना नहीं है, प्लीज इस बात को आप थोड़ा सा अपनी वेकेबुलरी उसमें थोड़ा सुधार कीजिए। नकारना राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, ठीक है राजेंद्र जी, जिस तरीके से अमिताभ जी ने भी कई सवाल खड़े किए, जिस घोषणा पत्र को लेकर आप आधार बनाकर आगे चलने वाले हैं, क्या वो घोषणा पत्र सीधे तौर पर जनता उससे प्रभावित होगी? क्योंकि अमिताभ जी तो कह रहे हैं ये तो अभी 80 और 90 के दशक वाले उस धरने पर चल रहे हैं कि तमाम लोक लुभावने वादे तो कर देंगे, लेकिन अब जनता इन सारी चीजों से ऊपर उठ चुकी है, कुछ नया चाहती है। मुझे तो हंसी आती है भाई अश्विनी शाही जी पे कि वो कह रहे हैं कि इनका घोषणा पत्र है वो खाली लिफाफेबाजी है। जरा याद कीजिए अश्विनी जी, क्या क्या वादे आपने किए थे। झूठ पे टिकी हुई आपकी सरकार है और जुमलेबाज आपकी सरकार है। किस तरह से नौजवानों को आपने धोखा देने का काम किया, सरकारी नौकरियां देने का आपने वादा किया, उनके सपनों को तोड़ करके आपने सरकार बनाई। आप ये कब से चिंता करने लग गए कि पैसा कहां से आएगा? आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के 10 साल के राज में मोदी जी के भारत पे कितना कर्जा चढ़ गया है? आपको आंकड़े पता है? कभी आज तक दुनिया के इतिहास में इतना कर्जा मोदी जी ने लिया है, वो कहां से लिया, कहां खर्च किया आपने? आप इस बात की चिंता न करें कि कौन से मद में पैसा कहां से आएगा। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, इसमें कोई शक और शुबह की बात नहीं है। कर्नाटक और आपने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण दिया कि वहां पे पेट्रोल और बिजली बढ़ा दी। अरे ये सरकार को, देश को, प्रदेश को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये चीजें साधारण प्रक्रिया है। जी, ठीक।
ठीक है राजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, समय की कमी है। आप चारों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आज